नमस्कार दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है इकोलॉजिकल पिरामिड यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? पारिस्थितिकी पिरामिड तो आपको हमने खाद्य जाल बताया था या खाद्य श्रृंखला बताया था। किस तरीके से खाद्य श्रृंखला में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से जो उत्पादक है उसको कौन खाता है? उत्पादक को खाता है दूसरा यानी कि प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है तृतीयक उपभोक्ता, और अंत में अपघटक आ जाता है। ये हमने आपको खाद्य जाल में या खाद्य श्रृंखला में ये चीज आपको हमने बताया था। अब इसी स्ट्रक्चर को, ऊर्जा के प्रवाह को या उत्पादक की संख्या, प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या, द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या, तृतीयक उपभोक्ता की संख्या, अपघटक की संख्या, इनके आधार पर क्या किया जाता है? एक पिरामिड बनाया जाता है। पिरामिड क्या होता है? आपने देखा होगा चित्र में, पिरामिड कुछ त्रिभुज के आकार का होता है। इस तरीके से पिरामिड दिखता है ना? तो ऐसे ही क्या बनाया जाता है? पिरामिड बनाया जाता है। तो उसी पिरामिड को, पारिस्थितिकी के उसी पिरामिड को हमको आज पढ़ना है, उसी के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो जो पिरामिड होते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं, वह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार से पिरामिड बनाए जाते हैं। आप कैसे कैसे बना सकते हो? तो एक होता है ऊर्जा का पिरामिड, यानी कि किसको कितना ऊर्जा, उत्पादक के पास कितना ऊर्जा है, प्राथमिक उपभोक्ता के पास, द्वितीयक उपभोक्ता के पास, इसके आधार पे तो ऊर्जा का पिरामिड होता है एक। दूसरा होता है संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर पिरामिड। तीसरा इसी में होता है जैव भार पिरामिड। ये तीन प्रकार के पिरामिड देखने को मिलते हैं। तो पहले पिरामिड की बात करते हैं। जो पहला पिरामिड है आपका, जो क्या है? ऊर्जा का पिरामिड। तो पहले पिरामिड को समझते हैं। हम आपको बताए थे ऊर्जा के 10% का नियम। तो ये बताइए, यदि इस पिरामिड को हम देखें, ये मान लीजिए हमने पिरामिड बना दिया और इसमें हमको यही चार चीज दिखाना है, 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 को। उत्पादक को दिखा सकते हो आप, चाहो तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय को अलग करके दिखा सकते हो, है ना? इनको ही दिखाना है मुख्य रूप से, ठीक है? अब घटक को ना ही दिखाओ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटक को आप हटा के भी लिख सकते हो। तो हम इन्हीं 3 4 को दिखा रहे हैं। 1 2 3 4, 4 टुकड़ों में बन गया। एक चीज बताइए आपको हमने बताया था लैंडमान का जो ऊर्जा का नियम था, उसमें एक चीज था कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है? तो आप लोग कहोगे सबसे ज्यादा ऊर्जा सर उत्पादक के पास होती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादक के पास। अब देखिए उत्पादक वाला जो खाना है वो बड़ा है ना, यानी कि सबसे ज्यादा कौन है? उत्पादक के पास है। कितना हमने बताया था? तो एक कैलोरी यहाँ पे दिखा दीजिए आप, 10,000 कैलोरी, है ना? ये हमने बताया था। उससे कम होती है किसके पास? उससे कम किसके पास होती है? तो उसके पास आप कहोगे सर प्राथमिक उपभोक्ता के पास होती है। प्राथमिक उपभोक्ता के पास होती है। कितनी होती है? 1,000 कैलोरी। देखिए कम हुआ ना एरिया, ये बड़ा एरिया था, छोटा एरिया था। फिर उसके बाद उससे कम किसके पास होती है? द्वितीयक उपभोक्ता के पास। तो ये किसके आधार पे बन रहा है? ऊर्जा के आधार पे। 100 कैलोरी, यह ऊर्जा के आधार पर पिरामिड बन रहा है, एक पिरामिड का निर्माण हो रहा है। और उससे कम होती है तृतीयक उपभोक्ता के पास, 10 कैलोरी, है ना? तो यह किसके आधार पे बना? यह बना आपका ऊर्जा के आधार पे। तो ऊर्जा के आधार पे इस तरीके से बनाना है। आप एक्सप्लेन कर दोगे कि सबसे नीचे उत्पादक है, क्योंकि उत्पादक, इस पिरामिड कैसा बन रहा है? पिरामिड सीधा बनता है, सीधा बनता है ना? इसका पिरामिड आप लिख दोगे कि इसका पिरामिड सीधा बनता है, जिसमें सबसे नीचे उत्पादक होता है, क्योंकि उत्पादक के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है लीडमैन के नियम के अनुसार। उससे कम ऊर्जा, उसका 10% हिस्सा
प्राथमिक उपभोक्ता को मिलता है, प्राथमिक उपभोक्ता का 10% द्वितीयक उपभोक्ता को और उसका 10% तृतीयक उपभोक्ता को मिलता है। इसी चीज को आपको लिख देना है। तो ये जब भी बनेगा ऊर्जा का पिरामिड, जब बनेगा पारिस्थितिकी पिरामिड में, तो हमेशा इसी क्रम में बनता है ना, इसी क्रम में बनेगा। तो ऊर्जा वाला हो गया। दूसरे प्रकार के पिरामिड को समझते हैं, पहला समाप्त हुआ, दूसरे को समझते हैं। दूसरे प्रकार का पिरामिड जो है उसको कहेंगे हम संख्या के आधार पर पिरामिड। आप देखिए, आप अपने यहाँ देखिए, संख्या के आधार पर बताइए। जैसे यहाँ पे यदि आप देखोगे सबसे ज्यादा क्या है, उत्पादक या फिर उपभोक्ता? उत्पादक ज्यादा है या उपभोक्ता ज्यादा है, आप खुद बताइए। कौन ज्यादा है, उत्पादक ज्यादा है या उपभोक्ता ज्यादा है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, तो सबसे ज्यादा कौन है? पेड़ पौधे ही तो पृथ्वी पे दिखाई देते हैं ना। आप देखिए अपने चारों तरफ केवल हरियाली दिखाई देती है। पेड़ पौधे मतलब ये बड़े पेड़ पौधे नहीं, छोटे पेड़ पौधे, धान का, गेहूं का जो फसल होता है, छोटे छोटे जो फसल होता है वो भी तो पेड़ पौधे में आते हैं ना। तो उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। यानी कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? उत्पादक की। तो किसमें लिखना पड़ेगा उत्पादक को? उत्पादक किसमें लिखना पड़ेगा? सबसे नीचे। तो उत्पादक सबसे नीचे, बड़ा है ना ये खाना, तो उत्पादक सबसे नीचे हो जाए। उसके बाद उसी क्रम में प्राथमिक की उससे कम होती है, फिर द्वितीयक की। आपके यहाँ शेर दिखाई देता है क्या? सर्वाहारी मतलब कम दिखाई देते हैं, बाकी जानवर ज्यादा दिखाई देते हैं, शाकाहारी ज्यादा जानवर दिखाई देता है। द्वितीयक हो जाए और अंतिम में कौन हो जाता है? तृतीयक हो जाता है। तो यह कैसा बना? यह सीधा बना। ठीक है, किसका पिरामिड है यह? संख्या के आधार पे पिरामिड है। अच्छा, हर स्थान पे यही संख्या हो जरूरी तो नहीं है, हर स्थान पे यही संख्या हो जरूरी तो नहीं है। हम आपको एक एग्जांपल दिए थे कि जैसे कि मेढक जो है, सॉरी पहले पादप यानी कि घास जो है, घास ज्यादा पाया जाता है ना, घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा खाता है मेढक, और मेढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है गिद्ध। ये हमने आपको एग्जांपल दिया था। आप बताइए किसकी संख्या ज्यादा आपको दिख रही है, कौन इसमें ज्यादा आपको लग रहा है कि हो सकता है? पांचों आप दिखा सकते हो, घटक को भी दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक पिरामिड तो ये बना कि हाँ सिंपल, यदि मैदान वाला इलाका है तो इसी तरीके से बनेगा। ये तो उल्टा हम लिख दिया ना, नहीं सीधा लिखे हैं, ऐसे ही पिरामिड बनेगा। लेकिन एक पिरामिड और बन सकता है। मान लीजिए कोई रेगिस्तान का इलाका है, ये तो मैदानी क्षेत्र का हो गया कि मैदानी क्षेत्र में ये पाया जाता है, जैसा हमारे इलाकों में ये सब होता है। लेकिन कहीं आप रेगिस्तान में पहुंच जाए तो वहां पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, उत्पादक मिलेंगे? नहीं मिलते हैं, उत्पादक वहां नहीं मिलते, वहां उल्टा होता है, वहां गिद्ध ज्यादा संख्या में मिलेंगे, सांपे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, बिच्छी मिलती है, मतलब ये सब लोग मिलते हैं। क्योंकि वहां पे उत्पादक कम मिल रहे हैं। यानी कि पिरामिड के सबसे ऊपर कौन, क्या सबसे नीचे उत्पादक वहां रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। और उत्पादक को ही मतलब सबसे रखा जाता है, तो वहां पे पिरामिड क्या हो जाता है? यही पिरामिड उल्टा बन जाता है। कैसे बन जाता है? उल्टा। पिरामिड कैसे बनता है? उल्टा बन जाता है। उत्पादक को जब भी आप रखोगे तो नीचे ही रखोगे। तो वहां पे हमने क्या होता है, पेड़ पौधे कम होते हैं तो यहाँ पे उत्पादक यहाँ पे हो जाए, कम हो जाए। उससे ज्यादा तृतीयक होते हैं, फिर सॉरी, उत्पादक के बाद प्राथमिक ही आएगा ना, जब भी आएगा तो प्राथमिक ही आएगा, मतलब इस क्रम वही रहेगा। ठीक है, उत्पादक के पास कौन आता है? प्राथमिक आता है, प्राथमिक के बाद द्वितीयक आता है, द्वितीयक के बाद कौन आता है? तृतीयक आता है। तो ये पिरामिड कैसा बना? उल्टा बना। कहाँ बनता है? रेगिस्तान में, यानी कि हम कह सकते हैं मरुस्थल में, या जो सागर वाला भाग है, या सागरी क्षेत्र में। ये दो स्थानों पे पिरामिड उल्टा बनता है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं संख्या के आधार पर पिरामिड सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। अच्छा, यहाँ तो हमने उत्पादक इन्हीं को लेकर चला। आप उसके लिए आप किसी जानवर को भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऐसे लिख देते हैं घास, टिड्डा, मेढक, सांप, घास, टिड्डा, मेढक, सांप और गिद्ध। इस तरीके से आप पांच पांच खाने बना के इससे भी बना सकते थे। प्राथमिक द्वितीय लिखने की आवश्यकता नहीं रहती उसमें। तो आपको ये समझ, ये दूसरा का ही था। ये दो प्रकार से बनते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। सीधा और उल्टा दोनों बनता है। किसमें? संख्या के आधार पे जो पिरामिड बनता है। अब बात करते हैं जैव के आधार पे या जैव भार के आधार पे पिरामिड बनता है जो, उसके बारे में। जैव भार वाला देख लेते हैं एक बार, चीजें आसान हो जाएंगी। तीसरे को जैव भार। पहले जैव भार क्या होता है इसी को समझ लीजिए। जैसे आप हो,
या हम है, तो क्या किया जाए, हमारे अंदर जितना भी पानी है उस सभी पानी को निकाल दिया जाए। पानी को, केवल पानी को हमने निकाल दिया। जब हमने पानी को निकाल दिया तो बाकी जो बचा शरीर में उसको हम क्या बोलेंगे, जैव भार। सबसे अच्छा सीखिए, ऊख यानी कि गन्ना जो होता है, गन्ने से आप पूरा रस निकाल लेते हैं तो बचता क्या है, वो जो बचता है उसको हम जैव भार कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें से अगर किसी के शरीर से या किसी जानवर से या पेड़ पौधे से पूरा पानी को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा उसी को क्या कहेंगे हम, उसी को कहते हैं हम जैव भार। क्या कहा जाता है, जैव भार। ठीक है, तो जैव भार आपको पता चल गया जैव भार क्या होता है। तो अब आ जाइए जैव भार के बाद। जैसे मान लीजिए यदि पिरामिड हम बनाना चाहें, एक आपका ये बड़ा नहीं बनाते, तीन ही थोड़े में खत्म कर देता है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे इसको, चार नहीं बनाते। मान लीजिए एक बरगद का पेड़ है। क्या पेड़ है, बरगद का पेड़ है। तो बरगद का पेड़ जो है, यदि मान लीजिए उसका पूरा पानी निकाल दो। ठीक, तीन चीजें हैं, बरगद है, उस पे बैठने वाली पंछियां हैं, पंछी है, और उसको खाने वाले सूक्ष्म जीव है। मान लीजिए पंछी मर जाए तो सूक्ष्म जीव उसको खाएंगे ना, तो उसको खाने वाले सूक्ष्म जीव है। ये तीन चीजें हैं। तो यदि हम बरगद का पूरा पानी निकाल दे, पंछी का पूरा पंछी तो वैसे भी हल्की होती है बेचारी, सूक्ष्म जीवों का, छोटे छोटे जो जीव है उनका भी पूरा, जो खाते हैं पक्षियों को खाते हैं मरने के बाद, तो सूक्ष्म जीवों को भी का पूरा पानी निकाल दे तो किसका जैव भार सबसे अधिक आएगा, बरगद का ही आएगा ना। ठीक है, पानी उसमें है, पानी भी अधिक होगा, लेकिन अब उतना बड़ा बरगद का पेड़ है, उसमें मतलब बहुत पानी भी निकाल दिया जाए तब भी वो बहुत महंगा रहेगा, बहुत मतलब भारी रहेगा। यानी कि जौ भार सबसे अधिक किसका होता है, बरगद का हुआ। उससे कम किसका हुआ, पंछी का। उससे कम किसका आया, पंछी का आया। और उससे कम किसका आया, सूक्ष्म जीवों का। तो यानी कि यहाँ कैसा जय भार में कैसा बनता है, जय भार में भी हमेशा जो पिरामिड बनता है वे सीधा बनता है। सबसे ज्यादा वाला सबसे नीचे, जो भारी होता है वो झुक के चलता है। सबसे ज्यादा वाला सबसे नीचे, ऊपर उसके बाद बीच में और फिर लास्ट में। तो ये भी हमेशा कैसा बनता है, यह भी हमेशा सीधा बनता है। तो यही था आपका तीन प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।